Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 6 of exercise 8.1. Question number 6 में find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x is equal to root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या है, सर्कल की है। और इन दोनों फिगर के बिटवीन में जो कॉमन एरिया है और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को समझते हुए स्टेटमेंट को समझते हुए डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम के बिना ये आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू रूट 3y, 6 क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू रूट 3y और सेकेंड इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 को आप क्या लिखोगे, देखो ये सर्कल की इक्वेशन है, आपको पता है सर्कल की इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो राइट साइड में 4 का स्क्वायर है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। जब आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कहने का मतलब है इस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना। और डायग्राम बनाने से पहले आपने, जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाए ना इस तरह से, तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो कि दोनों फिगर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि वहीं से हमें लिमिट पता चलेगी। अब तक तो सिंगल आपके पास डायग्राम था और दूसरी स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अब दोनों ही डायरेक्ट लिमिट दी हुई थी। जैसे आपके पास थर्ड क्वेश्चन में क्या था, एक पैराबोला, दूसरी y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ऐसे नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे, दोनों को यूज़ करके दोनों इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है पहले लिमिट निकालने के लिए। दोनों के आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, इसके बाद डायग्राम बनाओगे, क्योंकि आपका डायग्राम दोनों फिगर जो स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दोनों उन्हीं से पास होके जाना चाहिए। तो मेरे पास x इज इक्वल टू रूट 3y है और सेकेंड इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू रूट 3y रख देते हैं और ऊपर स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब नेक्स्ट है आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब आप दो केस है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू if y is equal to 1 then x is equal to root 3. if y is equal to minus 1 then x is equal to minus root 3 आएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब दोनों फिगर किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। एक तो रूट 3 1 है, x रूट 3 y 1, आपको पता है पहले x कोऑर्डिनेट राइट किया जाता है और सेकंड में x कोऑर्डिनेट माइनस रूट 3 है और माइनस 1। अब आपको यहाँ डायग्राम बनाना है। एक तो हमारा सर्कल बनेगा जिसका ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पहले 2 डायमेंशनल बनाओगे, सर्कल को ओरिजिन में से पास होता हुआ दिखाएंगे हम। यहाँ सर्कल बनाने के लिए कंपास यूज़ कर सकते हो। आपने ये ध्यान रखना है, जैसे इक्वल होना चाहिए चारों पॉइंट से, इन्हीं को ज्वाइन कर दो। ये सर्कल आ गया हमारा जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ। आप यहाँ पर कुछ रेडियस लेके इस तरह से कंपास से ड्रॉ कर सकते हो। रेडियस कितनी है यहाँ पर 2, दैट मीन्स ये इतनी वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2 0। और आपकी दूसरी क्या है, x इज इक्वल टू रूट 3y। आपको पता है ऐसी इक्वेशन जब आ जाती है तो ये ओरिजिन में से पास होती है। x इज इक्वल टू रूट 3y आए या 1y आए या 2y आए, मतलब उसके आगे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है, तो ऐसी लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन में से, नो डाउट।
आपने ऐसे ही आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाने सीखे ना स्ट्रेट लाइन के लिए, उसके लिए हम पहले टेबल बनाते हैं। लेकिन ऐसी लाइन आ जाए जैसे x = y आ जाए, 2y आ जाए, कुछ साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में टर्म ना हो तो ओरिजिन में से पास होती है। आपने अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट लोकेट करने हैं। पहला क्या, √3 √3 कितना होता है आपके पास, ये इसको आप √3 कह सकते हो क्योंकि यहाँ तक 2 है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट हमारा √3 लाई करेगा और इसको हम क्या कहेंगे, 1, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, x √3 - 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों ही माइनस के हैं, तो वो क्या आएगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। लेकिन इसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन हमें जो एरिया निकालना है, देखो, फाइंड द एरिया इन द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लाई कर रहा है वो निकालना है, और स्ट्रेट लाइन के बिटवीन का और सर्कल के बिटवीन का। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही एरिया निकालना है। तो आपने ये देखना है, बड़ा केयरफुल है होकर देखने की ज़रूरत है। अब लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस के बिटवीन में, लाइन के बिटवीन में, एक्स एक्सिस के बिटवीन में और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिटवीन में और सर्कल के बिटवीन में जो एरिया वो क्या आएगा, ये लाइन का एरिया, ये एक्स एक्सिस और सर्कल के अंदर ये हमारा जो ये कॉमन एरिया जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये एरिया आएगा। यहाँ हमारी वैल्यू कितनी है, √3, और ये कितना है, 0। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, ये हमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम पता चलता है, फिर डायग्राम से हमें क्लियर होता है। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, यहाँ पर आपका इस लाइन के नीचे ये एरिया प्लस ये एरिया, आपको दोनों निकालने हैं। ऐसे जब डबल इक्वेशन वाले जो कर्व होते हैं ना, हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहीं से लाइन ड्रॉ करनी होती है, वहीं से इनका पार्टीशन हो जाता है। ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना, दोनों ये एरिया को ऐड करोगे टोटल एरिया आ जाएगा। और दोनों एरिया के लिए अलग अलग मेथड होगा क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग किसकी है, लाइन की है। तो यहाँ आप लिखोगे y ऑफ लाइन। देखो कैसे लिखोगे, लिमिट आपकी यहाँ से शुरू होगी 0 से √3 y ऑफ लाइन dx प्लस √3 से 2 यहाँ पर कवरिंग किसकी है, y ऑफ सर्कल की। तो मतलब यहाँ आपने किसका y लेना, y ऑफ सर्कल। बड़ा केयरफुल, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो डायग्राम में ये शेप है जिसको मैंने शेड करके दिखाया है, 0 से √3, इसके ऊपर कवरिंग किसकी है, कौन सी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो y ऑफ लाइन लिखोगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कवरिंग किसकी है, सर्कल की, तो y ऑफ सर्कल लिखोगे। मतलब आपको सर्कल की इक्वेशन से y निकालना है। दोनों सेपरेट इंटीग्रेशन निकालोगे। अब हम वैल्यू लिखते हैं y ऑफ लाइन क्या आएगा, x/√3। तो यहाँ आपको लिमिट पुट करनी है 0 से √3 x बाय में √3 dx प्लस √3 से 2 y ऑफ सर्कल। सर्कल का y क्या है, सर्कल का y क्या आएगा, 4। देखो यहाँ से जैसे हमने पहले निकाला था y² = 4 - x²। y की वैल्यू क्या आई, 4 - x² स्क्वायर रूट। तो सर्कल का y क्या आएगा, 4 - x² एंड स्क्वायर रूट dx। बहुत सिंपल है हमारे पास। यहाँ तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट कॉमन ले लो और इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है। यहाँ हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, a² - x² वाली, जो आपको a² - x² की प्रॉपर्टी बताई गई है। x/2 सेम टर्म प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ आपको पहले क्या लिखना है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस x²। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/√3 क्या आएगा, ये x²/2 लिमिट क्या आएगी 0 से √3, और यहाँ क्या आ जाएगा a² माइनस x²। x/2 सेम टर्म क्या मतलब
ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय में ए मीन्स 2 लेना है। यहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और लिमिट पुट करनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है आपकी बड़ी, पर क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब 1/√3 को तो बाहर रखो, अपर लिमिट हमारी क्या है √3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है, ख़त्म हो गया, प्लस अब इस पार्ट में क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे। तो इसमें आप क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे जैसे ही, तो 2/2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाएगा, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, प्लस 2 का स्क्वायर बाय में 4, 2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आएगा, एक्स की जगह क्या रखोगे √3/2, क्या आया √3/2 एंड यहाँ क्या आएगा 4 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 है, एक्स की जगह √3 रखोगे 4 - 3 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 2 आ गया, और साइन इनवर्स √3/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसमें लेंथी एक्सप्रेशन है। 1/√3 ये कितना आया हमारे पास 3/2 आ गया ये एक्सप्रेशन, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2 माइनस, अब इसको सोल्व करो, ये एक्सप्रेशन तो अपर लिमिट वाला है ना। अब √3/2 4 में से 3 गए 1 आएगा, तो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 कौन से एंगल पर होता है π/3 पर होता है, तो ये आ गया आपके पास π/3। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया √3/2 आ गया, प्लस इससे ये कैंसिल होगी टर्म पाई आ गया, माइनस इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखना क्योंकि इसका आपको अलग से सिंप्लीफिकेशन करना है। √3/2 प्लस 2π/3, अब हम ये माइनस अंदर ले जाते हैं, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। अब देखो इस टर्म से पहले, इस ब्रैकेट से पहले प्लस, आप सारी टर्म आप इकट्ठी लिख सकते हो, प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, दिस कैंसल, ये प्लस की टर्म है माइनस की टर्म है। अब इनका एलसीएम लोगे, पाई माइनस 2π/3, 3 एलसीएम 3π माइनस 2π, कितना आ गया π/3, और क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको आंसर में लास्ट में स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपको क्या लेना, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, डायग्राम को अच्छे से समझो, क्योंकि डायग्राम समझे बिना हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² इज इक्वल टू a²। ठीक है, ये सर्कल भी हमारा ओरिजिन में से पास हो रहा है। सेकंड आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a/√2। क्या कहना चाह रहा है ये, आपको स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना सर्कल के, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। पहले तो आप सर्कल का डायग्राम बनाओ, जिसमें क्या होगा, सर्कल का डायग्राम बनाओ और सर्कल में आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये क्वेश्चन डायग्राम के बिना नहीं होंगे, आपको डायग्राम बनाना होगा। अब इसका सेंटर हमें पता लग रहा है, ये सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ऐसे कट लगा दो इक्वल डिस्टेंस पर, इनको ज्वाइन कर दो। मान लो आपके पास कंपास भी नहीं है तो आपका डायग्राम लगभग सही बनेगा। अब ये a/√2, देखो इतना, ये a² है, ये तो आपकी क्या बन जाएगी रेडियस, और ये a/√2 मैं कहाँ लोकेट करूँ मुझे नहीं पता चल रहा। देखो यहाँ तक टोटल है तो इतना क्या होगा, a का हाफ होगा, a/2 होगा।
अब a/2 और लेकिन हमें तो लाइन लगानी है a/√2 की। अब मैं ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको बता रही हूँ कि a/2 कैसे निकालोगे। हमें तो नहीं पता a कितना कांस्टेंट वैल्यू। आप ना 1/2 से निकालो। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 और 1/√2 की वैल्यू निकालो। आप दोनों में बड़ी कौन सी है? 1/√2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1/√2 रैशनलाइजेशन करो, √2 बाय में √2, √2 बाय में 2, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.7 आएगा। तो इससे पता चल रहा है 1/2 की वैल्यू 0.5 और 1/√2 की वैल्यू 0.7 है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आपको ये पता लगाने के लिए कि a/√2 कहाँ आएगा। ये तो आपका आधे में a/2 होगा। a/√2 जो है इससे बड़ा है, थोड़ा सा और आधे से आगे दिखाओगे ऐसे। मतलब सर्कल के अंदर ये लाइन आई है जिसकी वैल्यू कितनी है a/√2। इस लाइन ने सर्कल में जो ये एरिया बाउंड किया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन में जो एरिया निकाला वो ऐसे आया, ये टोटल एरिया निकालना, मतलब आपको दोनों तरफ का एरिया निकालना। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने एक एरिया निकालना और उसका क्या करोगे ट्वाइस करोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ ट्वाइस करना है, कहाँ 4 टाइम्स करना है। ये समझाने के लिए किया गया है। क्यों ऐसा किया गया, कई बार बच्चों को पता नहीं लगता। अब स्मॉलर एरिया तो ये रहेगा ना, क्योंकि इधर बड़ा पार्ट बन गया, छोटा हिस्सा तो ये रहेगा। दैट मीन्स हमें ये एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पर y/dx, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर्कल के लिए, वो भी पहले निकाल लो। a² माइनस x², y की वैल्यू क्या आ जाएगी a² माइनस x² स्क्वायर रूट, और x की वैल्यू क्या है a/√2। और साथ साथ लिमिट निकालने के लिए पॉइंट भी चाहिए। ये तो हमने इक्वेशन निकाल ली y की वैल्यू पुट करने के लिए। लिमिट हमारी क्या आएगी, यहाँ पर लिमिट निकली हुई है x = a/2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया देखो ये आपका 0 है, ये a/√2 और ये कितना a। अब हमने ये एरिया निकालना है, तो यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक आओगे, ट्वाइस भी लगाओगे। लिमिट आपकी कहाँ से आएगी a/√2 टू a। यहाँ पर कवरिंग किसकी आ रही है सर्कल की, y ऑफ सर्कल dx ट्वाइस सर्कल का y क्या है a² माइनस x² dx। तो यहाँ क्या आएगा ट्वाइस x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बाय में a ये a² माइनस x² डायरेक्ट फॉर्मेट आ जाएगा। अब आपने सिर्फ लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन हमारा निकल चुका है। तो लिमिट में ही थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन है, ध्यान रखनी है। पहले a पुट करोगे, देखो अपर लिमिट पुट करते हैं ना जब भी a² माइनस a², ये आपका 0 हो जाएगा। a² साइन इनवर्स a/1 हो जाएगा। हमेशा इधर वाला पार्ट बचता है हमारा, ये ट्वाइस एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं 2, पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगी 0 प्लस a²/2, 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या रखोगे a/√2, a/√2 रखोगे, लेकिन 2 ऑलरेडी है और अंदर क्या है हमारे पास a² माइनस a²/2। देखो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है। x की जगह आप क्या रखोगे a/√2 और इसके पास एक a और है, ये ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। 2 ये आ जाएगा आपके पास a²/2 साइन इनवर्स 1 की जगह क्या आया π/2 माइनस a/2√2। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करो, हाफ 1 a² में से हाफ गया, हाफ a²/2 आ जाएगा।
प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये ए से ए गया, साइन इनवर्स 1/√2 पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस, देखो यहाँ ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये ए बच जाएगा, इधर √2 आएगा, एक √2 ये है, 2 मिल गया और ये 2 है, टोटल 4 हो जाएगा और ऊपर ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ये कितना आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाई 4, क्योंकि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 मीन्स पाई बाई 4 की, कौन से एंगल पर होती है पाई बाई 4, ट्वाइस पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाय में 8, बस लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन का, बहुत सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। ट्वाइस 8 एलसीएम लेंगे, ट्वाइस पाई ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो हमारी ये टर्म कैंसिल हो रही है, 2 4 का कॉमन टर्म है, कैंसिल कर सकते हो, 2 पाई आई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर गया, पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाय में 4 है, यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बाय 4 और अंदर कितना आएगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।